सत्संग जी प्यार से कहना। बोलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। मिट्टी होते तो एक पल में बिखर जाते हम लोग, मिट्टी होते तो एक पल में बिखर जाते हम लोग। हम तो कुछ भी नहीं तेरी रहमत के सिवा, तू ना मिलता तो कहीं ठोकर खाते हम लोग। सच्चे पातशाह, शुक्र है आपका, किसी बहाने किसी बात को याद दिलाकर, किसी महात्मा का संग कराकर डोर पकड़कर खींच लेते हो अपने कदमों में। और इस समय पूरे भवन में एक एक संत जो आपका यहाँ दिख रहा है, एक भी ऐसा नहीं जो खुद आया हो, इन सभी को लाया गया है। क्योंकि ये कुछ और नहीं, तेरी रहमत के सदके ये संगत हमें मिल पाती है। आज के सत्संग में सत्संगत हम जानते हैं, जो ये सेवा बख्शी गई थी हमारे परम आदरणीय सुनील रत्रा अंकल जी। सत्संगत सुबह ही ऐसा आदेश हुआ तो मन में ख्याल आया कि जितने सालों का इस महात्मा का गुरु चरणों में तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं। जितनी सच्चे पातशाह की रहमतों को इसने अपने अंग संग महसूस किया है, उतनी तो मैंने सांसें भी नहीं ली। फिर भी क्यों ऐसा हुक्म और क्यों का जवाब सच्चे पातशाह ने इस सत्संग में दिया कि कोई हैरानी की बात नहीं है। हर युग में गुरु की पूजा यूं तो होती आई। इस युग में सतगुरु हरदेव ने गुरसिखों की पूजा सिखाई। ये इन महात्माओं का सत्संगत विरध है। और गुरसिखी क्या होती है ये सत्संगत बोल के नहीं समझाया करते हम बच्चों को, ये करके सत्संगत समझाया करते हैं। और उसी गीत में सत्संगत एक लाइन फिर दास के लिए भी आई कि अपनी औकात को भूलना कभी होता नहीं सुखदाई। एक भिखारी सड़क किनारे बैठा हो, 50 पैसे 1 रुपए वाली औकात वाला भिखारी, कोई गुजरता है, तरस खाकर कुछ डाल जाता है। किसी सेठ को एक दिन तरस आया, बहुत तरस आया, दिल किया तो 1000 का नोट निकालकर उस भिखारी के हाथ में रख दिया। अपना रहम था उस सेठ का, कृपा थी, दिल के भाव थे। अगली सुबह हुई, वो भिखारी बैठा है। अगर वो इंतज़ार करे कि मुझे तो अब कल की तरह रोज़ 1000 का नोट ही मिले, तो इस बात को सत्संगत वो अगर माने बैठा है तो अपनी मूर्खता है। उसको वो औकात तो याद रखनी होगी कि मैं तो वो 50 पैसे और 1 वाली औकात वाला ही इंसान हूँ। अपना रहम है, जिस दिन जिस भाव से सदगुरु रीत जाए, इनको सत्संगत किसी बात की मोहताजी नहीं। जब हुक्म जिसके लिए जिस रूप में ये कर दें। माली बाग से निकला, जो फूल पसंद आया तोड़ लिया, उससे किसने पूछना है कि ये क्यों तोड़ा और इसे क्यों छोड़ दिया। कौन सवाल करेगा सत्संगत। ये बख्शनहारा एक को इस रूप में चुनता है सत्संगत। दास ने जहाँ से बात शुरू की कि एक भी संत ऐसा नहीं जो इस समय यहाँ बैठा हो और आ गया हो, कोई नहीं आया सत्संगत, चुन चुन कर लाया गया है। कुछ दिन पहले हुजूर सच्चे पातशाह ने जब बेंगलोर आना था सत्संगत, 3 तारीख को बाबा जी ने यहाँ पहुँचना था।
और 1 फरवरी की शायद ये बात है या 31 जनवरी की रही होगी। नौजवानों ने सत्संगत एक ऐसा प्रयास किया, एक ऐसी कोशिश की कि कुछ पैम्फलेट छपवाए गए, जगह जगह जाकर बांटे गए, अनेकों महात्माओं को दिए गए कि आपने सभी को इनवाइट करना है। तो एक दिन सत्संगत ऐसा भी नियुक्त किया कि अलग अलग इलाकों में जाकर वो पैम्फलेट्स बांटे जाएं। तो वो भी एक ऐसा ही दिन था। सत्संगत महात्माओं का ऐसा आदेश आया कि जलाली का जो एरिया है उसको आज हमने कवर करना है, और लगभग वो 2,500-3 हज़ार पैम्फलेट्स रहे होंगे। सुबह से नौजवान महात्मा शुरू हुए, कुछ के हाथ में बैनर्स, कुछ घरों में जाकर दे रहे हैं, बड़े प्यार से इनवाइट कर रहे हैं। मार्केट में, शोरूम में, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, गुरु की आवाज़ की। परसों ही हमारे ही शहर में हमारे सदगुरुदेव का आगमन हो रहा है, आप भी आइए। हंसते खेलते पूरा दिन सत्संगत वो पैम्फलेट्स पढ़ते रहे। शाम का समय हुआ, लगभग 7 बज गए। कैसे एक एक को चुनना होता है सत्संगत, इसलिए बात ये सच्चे पातशाह ने इस वक्त याद दिलाई। 7 बजे का वो समय रहा होगा, मार्केट से गुजर रहे थे तो दास और एक और महात्मा सत्संगत एक तरफ वो लाइन कवर कर रहे थे कि अंदर जाकर कुछ शोरूम से, कुछ शॉप्स थी, वहाँ जाकर वो पैम्फलेट्स दे रहे थे। और जितनी देर हम लोग अंदर जाते थे उतनी देर सत्संगत बाकी जो हमारे साथी थे वो बैनर्स लेके बाहर रोड पे खड़े होते थे कि जो आता जाता सच्चे पातशाह के जो ये मैसेज यहाँ भी लगे हैं सत्संगत इस रूप में, कोई मैसेज, कोई बात ही ऐसी जिसको पकड़ के, जिसको पढ़ के एक बार तो निगाह रुके और सोचने पे मजबूर हो। प्रयास होता है सत्संगत गुरसिखों का आदेश आया था, मान के वो ऐसा कार्यक्रम चल रहा था। सारे पैम्फलेट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। ऐसा ही सत्संगत एक शोरूम वहाँ दास चढ़ा, रीबॉक का वो शोरूम। अंदर दास गया एक साथी दास के साथ। अंदर जाके जो वहाँ बंदा बैठा था उस शोरूम का ओनर, जैसे सत्संगत सच्चे पातशाह ने कहलवाया उसको जाके पैम्फलेट दिया। जैसे जैसे जो हुक्म हुआ था कि इस रूप में आपने इनवाइट करना है, ये बातें मेंशन कर देनी है प्रोग्राम के बारे में, वैसे वैसे सत्संगत करके उसने भी बड़े अदब के साथ वो लिया, पढ़ा और रख लिया। और दास शोरूम से बाहर निकलने लगा। अब जब गेट से सत्संगत बाहर निकल रहे थे तो जो गेट कीपर्स खड़े होते हैं उन्होंने वो गेट खोला हमें बाहर निकलने के लिए। कदम बाहर दास रख रहा था और ऐसे ही ख्याल में आया कि अंदर अगर ओनर तक ये मैसेज पहुंचाना हमारा कर्म है, महात्माओं का हुक्म आया है, तो ये गेट पे जो ये गेट कीपर खड़े हैं इनको भी तो बताना हमारा फर्ज बनता है, इनके लिए भी तो उतना ही हुक्म है। तो ऐसे ही दास सत्संगत इतना सा मैसेज आया और बाहर कदम रखने की जगह उनकी ओर हो गया। पैम्फलेट सत्संगत उनके आगे ऐसे किया ही था और वो गेट छोड़कर महात्मा हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाया, बाबा जी, ये तो मेरे बाबा जी हैं। क्योंकि उस पर सत्संगत हुजूर की एक फोटोग्राफ थी, हमने वो पैम्फलेट देखे थे जो ब्लू कलर के छपे थे। और सत्संगत कदमों में धनंकार हुई, दास ने धनंकार की और जोर से सत्संगत उसने गले लगा लिया। अब वो ओनर बैठा देख रहा है कि बड़े कमाल नौजवान है, अभी आकर बात कर रहे थे कि हम भी IT कंपनी से हैं, हम ये इस रूप में गुरु की आवाज़ देने आए हैं, अभी तो मुझे इतने तरीके से आकर ये कर रहे थे और अभी गेट कीपर से जाते हुए इतनी जोर के गले मिल रहे हैं। वो सत्संगत हमारी तरफ देख रहा है और उस महात्मा ने सत्संगत जो गले लगाया था उसकी आंखें भर आई और वो रोते रोते कहता है कि 1.5 साल से बिहार से मैं यहाँ बेंगलोर आया हुआ हूँ, संडे को भी छुट्टी मिलती नहीं, कभी कोशिश तक भी नहीं कर पाया कि कहाँ भवन है, कहाँ सत्संग होती है, ढूंढूं। और जिसको सत्संगत 1.5 साल से ये ना पता हो कि सत्संग कहाँ होती है, उसे ये पता चल जाए कि सदगुरु बाबा जी आ रहे हैं, उसकी खुशी तो फिर सत्संगत। दास ने सत्संगत वो आंखें भरी थी, शोरूम से बाहर कदम रखा और एकदम मैसेज ख्याल में आया कि सच्चे पातशाह इस एक पैम्फलेट के लिए सुबह से लगा रखा था 3000 पैम्फलेट देके, सुबह से सबको लगा रखा था कि चलते रहो वहां तक जब तक पहुंचोगे पैम्फलेट भी खत्म हो जाने हैं। और वो जो एक पैम्फलेट आज मैंने अपने गुरसिख तक जो बात पहुंचानी है,
एक एक को चुन के लाता है सत्संगत, कोई नहीं आता। ये सत्संगत प्यार गुरु का जब फिर बोलता है, कहानियां किसे नहीं है सत्संगत, टुट पए जे सतगुरु पूरा, जगनू पिछे ला सकता है। टुट पए जे सतगुरु पूरा, जो चाहे करवा सकता है। और फिर ऐसे सत्संगत गुरसिख यहाँ खड़े होकर दावे के साथ हाथ फैलाकर समाज के सामने आवाज़ देकर सत्संगत बुलंद तरीके से बोलते हैं कि मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा ना, अवतार मेरे ते सतगुरु तुठ है। सुन ले बेशक कुल जहाँ, अब कोई मर्जी सुन ले, अब मेरे साथ मेरा बादशाह हो गया है। जिसके साथ ये सत्संगत रहबर हो जाया करता है। कुछ दिन पहले भी रोशन जी की गज़ल का वो शेर ऐसे ही संगत में ही बैठे ध्यान में आया था कि इस दिल का अगर तू भी सहारा नहीं होता, तो दहर में कोई भी हमारा नहीं होता। कश्ती हो पतवार हो माझी ना अगर हो, सब कुछ हो संसार में, सब कुछ मिला हुआ हो, कश्ती हो पतवार हो माझी ना अगर हो, किस्मत में फिर मुसाफिर की किनारा नहीं होता। ये माझी सत्संगत वो मिल गया है जो इस कश्ती में बिठाकर और छोड़कर नहीं, सत्संगत गोद में बिठाकर गुरसिखों की नैया पार कराता है। कृपा सच्चे पातशाह की जिंदगी में हो जाए, इसके लिए भी गुरसिख इन्हीं की कृपा मांगता है। और फिर जिंदगी सत्संगत ऐसी हो जाया करती है कि कुछ पलों की बात नहीं रहती कि मैं संतों से मिलूंगा तो खुशी मिलेगी। ऑफिस में तो मैंने वो 5 दिन निकालने हैं मजबूरी में, और फिर सैटरडे संडे आएगा फिर खुशी मिलेगी। गुरसिख की जिंदगी सत्संगत यकीनन इन पलों का कोई सत्संगत संसार में मोल नहीं है, कहीं तुलना नहीं की जा सकती। जब इस पाक दरबार में आकर गुरसिख बैठता है, गुरुचरणों में आकर बैठता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि फिर गुरसिख के लिए तो वो बात हो जाती है कि साडी दोस्ती है दोस्तों सवेरियां दे नाल, साडा वैर नहीं कोई भी हनेरियां दे नाल। कि भले ही ये सत्संगत उठना बैठना खाना पीना सतगुरु ने सिखाकर इन महात्माओं का संग बख्शा है, लेकिन अब जो मेरा बाहर भी यहाँ से समय बीत रहा है सत्संगत, वो कहीं ऐसा नहीं वो मजबूरी में बीत रहा हो और यहाँ आकर मुझे खुशी मिलती हो। क्योंकि जितनी कृपा सतगुरु बाबा जी की मेरे जीवन में यहाँ हुई है, उतनी ही कृपा ये सत्संगत बाहर है। बस गुरसिख को वो एहसास चाहिए होता है। सत्संगत ऐसे ही एक मैसेज आज ही सुबह मिला और ये बात कहते कहते याद आ गया। एक इंसान सत्संगत बड़ी भूख लगी, उसे मन में हुआ कि कुछ खाया जाए। सामने देखा तो एक हलवाई की दुकान थी, चला गया। अब देखा कि हलवाई बैठा गरम गरम जलेबी निकाल रहा है, तल रहा है। तो उसने कहा कि भैया थोड़ी जलेबी दो। थोड़ी कितनी? 250 ग्राम दो। उसने 250 ग्राम दी। सत्संगत वो खाई, बड़ी स्वादिष्ट लगी। और मन हुआ भैया और दो, और खाई। भूख ज़्यादा थी, भैया और दो, और खाई। 1 किलो सत्संगत वो जलेबी खा गया। अब सत्संगत खा के कहता है कि भैया थोड़ी चीनी दो। तो वो कहता है कि चीनी? चीनी क्यों, अभी तो जलेबी खाई। कहता नहीं भैया, वो कहते हैं ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए ये उनके लिए है सत्संगत जिनका खाना नमकीन रहा हो, जिनका खाना ही मीठा हो गया हो, वो बाद में क्या मीठे का इंतजार करेगा। ये एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया तो कहीं सत्संगत सैटरडे संडे को रिजर्व रख सकती है कि 5 दिन मैंने ऑफिस में जाकर वो नमकीन खाना खाना है, मीठा तो मेरा वो मूवी जाकर होएगा, एंटरटेनमेंट करके होगा। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। और जिस मेरे पातशाह ने इन गुरसिखों का खाना ही मीठा कर दिया हो, वो किस मीठे की बात करेंगे सत्संगत, किस खाने के बाद मीठा हो जाए। ये तो एक एक पल सत्संगत साथ खड़े होकर जिसनू इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकता, आद व्याध उपाद चो कोई रोग नहीं सावे खड़ सकता। कल भी ये बात सत्संगत ऐसे ही जहन में आ रही थी। फिर किसी को भेजता नहीं कि जाओ उसका काम कराओ, कारज उसदे रास करने लई आके विच खलो जांदा है। ड्यूटियां नहीं लगाता, आके विच खलो जांदा है। पल विच अपने भगत दे आपे सारे तोड़े तो जांदा है। कोई सत्संगत
दुनिया में होता होगा कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होता है तो इस डिपार्टमेंट ने ये काम करना है। यहाँ तो डिपार्टमेंट्स बांटने वाला कुर्सी का पीए बन के खड़ा हो जाता है कि मैं बीच में खड़े होकर अब ये काम करूँगा, तू एक बार याद तो कर, तू एक बार आवाज़ तो लगा, द्रौपदी की तरह इंतज़ार तो मत कर, सबको अजमा कर तो मेरे पास मत आ, अब वो समय नहीं, अब पहली आवाज़ मुझे लगे।